आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेमस पोएट जॉन कीट्स की पोएम ऑन द सी। ये पोएम जॉन कीट्स ने जो है वो नेचुरल ब्यूटी पे जो है वो लिखी है और उसकी खूबसूरती को, उसकी ब्यूटी को जो है उसने इसमें एक्सप्लेन किया है और इसकी थीम भी जो है वो नेचुरल ब्यूटी एंड नेचुरल एटमॉस्फेयर है। जॉन कीट्स जो एक रोमांटिक पोएट है, उनकी जो पैदाइश है वो 1795 31 अक्टूबर और उनकी जो डेथ है वो 1822 में उनकी जो है वो डेथ हुई। व्यूअर्स, ये जॉन कीट्स जो थे ये टीबी के पेशेंट थे और बहुत एक यंग एज में जो है इनकी डेथ हुई, लेकिन इनका जो एक नाम है वो बहुत पॉपुलर है इंग्लिश लिटरेचर में और इनकी बहुत जो है वो फेमस पोएम्स है। तो ये जो पोएम है इसको 14 लाइन्स में जो है वो लिखा गया है। तो इसको जो है आप स्टूडेंट जो है इसको आप रीड कर लेना लाइन्स को, ताकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा जो है वो लेंथी ना हो सके और इसको आप अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जो है पोएट वो जो एक सिटी लाइफ है, जो एक बिजनेस लाइफ है इंसान की, जिसने उसको कमर्शलाइज कर दिया है और उसको माइंड को जो है वो कमर्शलाइज कर दिया है, वो इससे फेडअप हो गया है। और वो हमें इसमें ये बताना चाहता है कि इंसान जो है वो एक शहर की जो लाइफ है, जो सिटी की जो लाइफ है, उससे वो थक जाता है और फिर उसका ये दिल करता है कि वो जाके नेचुरल ब्यूटी में उसको जो है वो एंजॉय करे और अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो गुजारे। तो इसमें जो पोएट है जॉन कीट्स, उसने कंपैरिजन भी किया है और वो कंपैरिजन जो है वो, जैसे इस पोएम का नाम ऑन द सी है, ओशन, और इसी तरह से वो रिवर की बात भी करता है। वो कंपैरिजन इस तरह से करता है कि जो रिवर है उसकी जो वेव्स ऑफ रिवर्स हैं वो बड़े वायलेंट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, लेकिन जो वेव्स ऑफ ओशंस हैं उसमें वो एक पीसफुल होती हैं, उसमें एक कामनेस होती है और उसमें जो है वो एक साइलेंस होती है। तो इस तरह से वो इसको कंपेयर कर रहा है कि जो ओशन है वो बहुत उसमें जो है एक साइलेंस वाला जो है वो माहौल होता है। और साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि जो ओशन है ये वहाँ पे जितनी भी स्पेस होती है ओशन पे, और अपनी जो है वो वेव से उनको ये फिलअप कर देता है और कोई स्पेस ओशन पे ऐसी नहीं रहती जो फिलअप ना हो। और इस तरह से ये सारे माहौल को जो है वो बड़ा खूबसूरत कर देता है और उसको बहुत ज़्यादा है वो चार्मिंग कर देता है। तो इस तरह से पोएट जॉन कीट्स जो है वो इससे बहुत फैसिनेट हो रहा है, इसकी कामनेस से ओशन की, और वो उसको एंजॉय कर रहा है और साथ साथ ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है इंसान की जो एक कन्फ्यूजन है, जो उसकी डिफ़िकल्टीज है, वो यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और वो अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय करता है और इस तरह से वो उसको जो है वो एक सेटिस्फेक्शन जो है वो मेंटली जो है उसमें वो मिलती है। तो इसमें पोएट जो है वो गॉड की जो है ब्यूटी को जो है बहुत ज़्यादा जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है और उसकी जो है वो उसमें अपने कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि इसको जो है हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और जो इंसान की एक लाइफ है उसमें से वो चंद लम्हे जो है वो निकाल कर ऐसे माहौल में चला जाए जहाँ पर जो है एक नेचुरल ब्यूटी है, जहाँ पर जो है वो नेचुरल सीन्स हैं, ताकि उसकी जो एक जो थक गया अपनी लाइफ से, कमर्शियल लाइफ जो है, इससे जो है वो उसमें इंटरटेन हो सके। तो उसकी थीम भी जो है वो यही है कि वो उसमें उसकी जो थीम है वो ब्यूटी ऑफ नेचर की जो है उसमें वो बात कर रहा है और उसमें जो है अपने जो है वो रीडर्स को वो यही जो है वो मैसेज दे रहा है कि आप जो है वो अपनी लाइफ को जो है एक अच्छे तरह से पीसफुली जो है वो उसको जो है आप गुजारें और उसमें जो है एक आपको एंजॉयमेंट भी मिलेगी और उसमें जो है आप जो है उसमें इंटरटेन भी होंगे
اور اس طرح سے آپ کی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چارمنگ ہوگی، بہت زیادہ جو ہے وہ پلیزنٹ ہوگی. اور اگر آپ اسی جو آپ کے جو بزنس لائف ہے، جو آپ کی سٹی لائف ہے، اس سے جو ہے پھر آپ جو ہے وہ جو ایک آپ کو پریشان کرتی ہے، جو آپ کے اندر ایک ڈپریشن پیدا کرتی ہے، اس میں جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ کمی آئے گی. تو اس میں ویورز ان دا لاسٹ اس میں یہی جو ہے، اس کی جو باٹم لائن یہی ہے کہ جو پوئٹ ہے وہ بہت زیادہ انسپائر ہے ایک نیچرل ایٹماسفیئر سے، ایک نیچرل بیوٹی سے، اور اسی کو جو ہے وہ اپنے پوئم میں جو ہے وہ زیادہ ایکسپلین کر رہے ہیں. تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی. ہیو اے نائس ڈے. سی یو اگین.